जय 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 तटबंध संघर्ष समिति के हमारे और सभी लोगों को हमारा नमस्कार, सादर प्रणाम। और यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे सन्यासी साधु लोग हैं उन सभी लोगों को, और हमारे रामनगरिया में जो लोग कल्पवासी लोग अपना कल्पवास कर रहे हैं उन सभी लोगों को हमारा सादर प्रणाम। तटबंध बनाओ सौहार्दपूर्ण तरीके से सुना और बोले कि हम इस जनहित की लड़ाई में जो भी हम लोगों से संभव होगा, तभी तो मेला चल रहा है, मेले के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे और इस तटबंध को बनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए हम अपने संत समिति के अध्यक्ष महंत सतगिरी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपने को हम लोगों की समस्याओं से जोड़ते हुए इसमें विषय है सब जनपद फर्रुखाबाद में प्रतिवर्ष माँ गंगा में आने वाली भीषण बाढ़ क्षेत्र में आने की संभावना है। उन पर ऐसा कुछ कार्य हो जाए कि जिससे कि भविष्य में वो गाँव बच जाएँ, क्योंकि ये परियोजना बड़ी है और इस परियोजना को बनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल गंगा के कटान पे रखे हुए हैं, उनको बचाने के लिए जो भी संभव हो सकता है वो प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित जो हमारे संत समाज भगवान बैठे हैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। साथ साथ मैं सभा में उपस्थित अपने सभी बड़े बुजुर्ग, सभी जो हमारे तटबंध जन संघर्ष समिति के भावनाओं से अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं और तटबंध के प्रभावित लोगों के लिए जो अपनी भावनाएं रखते हैं, मैं उनका सबका भावनाओं का सम्मान करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं, जिस तरह से एक मुहिम चल रही है तटबंध बनाओ संघर्ष समिति के लिए, और उसी मुहिम के तहत, उसी संघर्ष के तहत महाराज जी ने भी एक बार हमारा कड़हर के पास हम लोग बैठक में महाराज जी का आना हुआ। वहाँ महाराज जी ने अपने शब्द रखे, अपने भावनाओं को रखा और वहाँ पर सभी के सामने ये प्रण लिया और आपको कहा था कि मैं तन मन से इस तटबंध बनाओ संघर्ष के लिए साथ में रहूँगा, लगा रहूँगा। और उसी भावनाओं को लेकर शायद महाराज जी ने इस बैठक का आयोजन किया है। तो बड़ा सौभाग्य है मुझे कि माँ गंगा के किनारे, उन भागीरथी माँ गंगा के किनारे जहाँ का तटबंध के लिए आज सुबह ही मेरी महाराज जी से बात हो रही थी, तो महाराज जी का कहना था कि संत अपना परिवार, सुख चैन ऐशो आराम छोड़कर समाज के लिए संत बनता है और अपना जीवन केवल समाज सुधार के लिए और सनातन की राह पर समाज को चलाने के लिए तटबंध बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य, उनकी भावनाओं जुड़े लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज संत समाज का हमको आशीर्वाद और सहयोग मिला है। मैं पूरे संगठन और समिति की तरफ से आप सभी का सादर वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। सहृदय धन्यवाद है साधु संतों का। आप लोग आशीर्वाद बना के रखिए, ये तटबंध अवश्य बनेगा। जिस तरह से भैया ने ये अलग जगाई है, आप लोगों के द्वारा उसमें जो आहुतियाँ दी जा रही हैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ आपका धन्यवाद है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे गंगा के वासियों को, गंगा तट के वासियों 10 नाम जूना अखाड़े की तरफ से आपको एक संतों के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है, क्या पूरा मामला है और क्या प्रशासन इस पर संज्ञान ले रहा है? आज एक ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित गांव होते हैं, दूर जाते हैं, करते हैं, इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया कि यहाँ पर स्थायी बांध का निर्माण कराया जाए ताकि ये बांध से लोगों का प्राण पटान रुक सके और लोगों का जो भी नुकसान होता है उससे बचा जा सके। ये ज्ञापन आज मैं प्राप्त किया, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जहाँ भी इसका नाम पहुँचाया जाएगा और इस पर कार्रवाई चल रही है। यह हमारे संत समाज ने ज्ञापन दिया है, इस पर जिला प्रशासन पहले से बहुत गंभीर है और इस पर सिंचाई विभाग इस पर अपना काम शुरू कर दिया है, वो सर्वे कर रहा है। कल भी माननीय मंत्री जी आए थे और इस टॉपिक पर बात हुई थी।
और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही लेके चिंताग्रस्त हैं और गंभीर हैं कि ये यहाँ पर बांध का निर्माण होना ही चाहिए, और ये हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर सर्वे चल रहा है। ये होगा, इस पे काम हम भी तहीं रहते हैं। लाखों गांव हमारे गंगा जी की बाढ़ से ग्रस्त होते हैं हर वर्ष। इसी को लेके हम अभी कुछ दिन पहले हमारे भैया मिश्रा जी ने इस पर संघर्ष किया था, भोजन पहुंचाया था, उचित समय पे डॉक्टरों को पहुंचाकर उनका इलाज कराया था, क्योंकि ऐसे में ट्रैक्टर ट्राली सभी वाहन बंद हो जाते हैं और उन तक ना भोजन की व्यवस्था हो पाती है सही सलामत, ना तो उनको स्वास्थ्य सही सलामत। और बहुत से घर ऐसे, कई गांव ऐसे कट गए हैं जो विचार अस्तित्व बिल्कुल ही मिट गया है। तो उसी को लेकर एक मीटिंग रखी गई है जूना अखाड़े में, और हमारे अपर जिलाधिकारी ADM साहब दिनेश कुमार सिंह, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जो हम सब लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और ये तटबांध बहुत जल्द इसका समाधान। उसमें पूरा समाज हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे कार्य करेगा। कल जिले के प्रभारी मंत्री जिले में आए थे, पर्यटन मंत्री भी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, उन्होंने भी जो है इशारा देते हुए कहा कि कमेटी उसका जो है जो बनाने के लिए जो तटबंध समिति है उसका गठन इससे बहुत लाखों की जनता प्रभावित होती है और सरकारी काम एक होता है सुस्त रफ्तार से, एक होता है तेज रफ्तार से। तो ये जितनी जल्दी काम होगा उतनी जल्दी जनता को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी 6-7 महीने हैं तो जो गांव बिल्कुल गंगा जी के कटान पर रखे हैं, मेरा जिला प्रशासन से ये अनुरोध है कि पहले उनको बचाने के लिए प्रयास ऐसा कर लिया जाए कि वो गांव बचें, क्योंकि ये परियोजना जब धरातल पे आएगी तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जो गांव बिल्कुल गंगा जी के कटान पे हैं उनको बचाना बहुत